नमस्कार, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एनएलपी प्रीसपोजिशंस, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये प्रीसपोजिशंस क्या हैं और किस तरह से आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। प्रीसपोजिशंस बेसिकली एनएलपी के लिए एक गाइडिंग बिलीफ हैं, यानी कि वो विश्वास हैं, वो मान्यताएं हैं जो आपको गाइड करेंगी, जो आपको रास्ता दिखाएंगी कि आप अपने मन चाहे परिणाम पा लें। प्रीसपोजिशन को और आसान शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं? ये बेसिकली एक ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कभी भी एनएलपी ने हमारे ऊपर थोपे नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मान लो ये सत्य हैं और इनको कोशिश करके देखो, इनको ट्राई करके देखो, और अगर आपको सही परिणाम मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं तो फिर आप इनको सत्य मान लो। जैसे ही आप इन्हें सत्य मानेंगे तो ये एक बिलीफ का काम करना शुरू कर देंगे और वो बिलीफ फिर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहता है कि आपके घर से आपके ऑफिस का ये नया रास्ता है, आप पुराने रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक आदमी आपको बताता है कि आपके घर से आपके ऑफिस का एक और खूबसूरत और बेहतर रास्ता भी है। आप क्या करते हैं? ये मान लेते हैं कि ये सत्य होगा, ये मान लेते हैं कि ये सच है और आप इसकी कोशिश करते हैं। और अगर वो सचमुच में वह रास्ता आपको आपके घर से आपके ऑफिस तक लेकर जाता है तो फिर आपके लिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए एक बिलीफ बन जाती है कि जो भी उन्होंने बताया था वो एक सच है, और फिर आप इस रास्ते को बार बार प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रीसपोजिशन एनएलपी में काम करती है। ये वो स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनको आप उसी तरह से यूज करिए। मानो ये सत्य है, मानो ये सत्य है, और इनको प्रयोग करके देखिए। और आप जैसे इनको प्रयोग करेंगे, इनको यूटिलाइज करेंगे, सडनली आप पाएंगे कि ये आपके लिए एक संसाधन बन चुका है, एक रिसोर्स बन चुका है। चलिए तो हम इन प्रीसपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट प्रीसपोजिशन इज मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी कि जो हमारा नक्शा है वह हमारी जगह को निर्धारित तो करता है लेकिन वो जगह नहीं है। जिस प्रकार से आप अगर कार चलाएंगे तो टेरिटरी पर चलाएंगे, जगह पर चलाएंगे, स्थान पर चलाएंगे, कभी नक्शे पर नहीं चला सकते। उसी तरह से जो भी चीजें आप सोचते हैं वो आपका एक नक्शा बना हुआ है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो टेरिटरी नहीं है। हाँ, नक्शा जितना भी प्रिसाइज होगा वह उस टेरिटरी को उतना ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी करेगा। इस प्रीसपोजिशन का आप कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल, आपके साथ कोई घटना घटी और आप मानते हैं ये घटना आपके लिए ठीक नहीं है, और आप इस घटना को ये मानते हुए कि ये ठीक नहीं है, हमेशा आप एक बैड स्टेट में रहेंगे, एक खराब सी मनोदशा में रहेंगे। लेकिन अगर आप ये मान लें कि जो घटना घटी है इसका मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा है कि ये अच्छी है खराब है, ये मेरा अपना मैप है, मैं चाहूं तो इसे बदल लूं। और इस मैप को जैसे ही आप टेरिटरी से अलग करते हैं तो आपके पास एक रिसोर्स आता है, आपके पास एक चॉइस आती है कि आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। जो भी आपके साथ लाइफ में हो रहा है, अगर वो आपके लिए रिसोर्सफुल है, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो फिर ये मैप बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो आपके लिए ठीक नहीं है, जिसको परसीव करके आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में आ रहे हैं, फियर को परसीव कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इस मैप को इस टेरिटरी से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने चीट किया। अब किसी ने अगर आपको चीट किया तो ये एक इवेंट है, लेकिन अगर इसका मैप ये बन जाए कि लोग चीट करते हैं या सभी लोग चीट करते हैं, तो ये मैप आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसे में आपको इस प्रीसपोजिशन का फायदा उठाना चाहिए कि मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसी तरह से अगर आपसे कोई लॉस हो जाता है और आप डिप्रेशन में आकर और आप ये मान लेते हैं कि मैं हमेशा लॉस ही करता हूं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बेसिकली एक बार फिर आप ये मान लीजिएगा कि मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप कुछ और है आपका, यानी कि सोच कुछ और बनी हुई है और सच्चाई कुछ और है। कई बार हम ऐसा ही करते हैं, एक दो घटना चार घटनाएं हमारे साथ बीतती हैं और हम उनके साथ एक ऐसा मैप क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे लिए कई बार वो पॉजिटिव नहीं होता, लिमिटिंग होता है। ये अच्छी बात भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कई बार बिल्कुल अच्छी बात भी है कि आपके पास कुछ जगहों पर आप अगर जा रहे हैं और वहां पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है या कोई ना कोई ऐसा खतरा है जो आप बार बार महसूस करते हैं, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम वहां पर जाएं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर बहुत ही सतर्क होकर जाना होगा, अपने परिवार को लेकर, खुद को भी लेकर। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही रुक जाएं और हम ये मान लें जीवन भर के लिए कि उस रास्ते से हम चल ही नहीं सकते, तो इस तरह से हम अपनी चॉइस को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी कि जो आपका नक्शा है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, वो आपकी सच्चाई को व्यक्त नहीं करता है। अब हम दूसरी प्रीसपोजिशन की बात करेंगे। इसे हम कहते हैं दैट एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। हमारा जो भी अनुभव है उसका एक ढांचा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें बाकी थेरेपी में और एनएलपी में एक यही बहुत बड़ा फर्क है कि एनएलपी ने जो भी अनुभव हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल कुछ अनुभव हमारे पास अच्छे नहीं है, मान लेते हैं कि मैं किसी चीज से डरता हूं, मेरे पास कोई फियर है, कोई फोबिया है, कोई ऐसा एक पैटर्न है जो बार बार डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, मुझे एंग्जाइटी दे रहा है, तो जो मेरा अनुभव है ये, इसका एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं स्टेट के चैप्टर में पूरी तरह से आपको डिस्कस करूंगा और पढ़ाऊंगा भी कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है। कितना अच्छा रहेगा कि हम किसी भी अनुभव को अगर बदलना चाहते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर को बदल लें। मान लेते हैं आपके पास कोई पास्ट का कोई फियर है, पास्ट की कोई गिल्ट है, पास्ट का कोई रिग्रेट है, आपके पास प्रेजेंट का कोई फोबिया है, आपके पास कोई ऐसा इशू है जो आपको डिप्रेस कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर अगर आप बदल लें तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत ही खास प्रीसपोजिशन है। सोचिए कि अगर आपके पास एक रेसिपी है, आपके पास एक सब्जी है, उसके एक स्ट्रक्चर को अगर आप बदल दें, थोड़े से स्ट्रक्चर को बदल दें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि उसमें आपने नमक को ज्यादा डाल दिया, या उसमें पानी की क्वांटिटी आपने ज्यादा कर दी है, या उसमें नमक की क्वांटिटी कम कर दी है, तो आपको लगता नहीं इमीडिएटली जो उसकी क्वालिटी है उसमें बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे माइंड के अंदर इस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम थोड़ा सा बदलाव करना सीख लें तो हम अपने मन चाहे अनुभव को क्रिएट कर सकते हैं। फियर की जगह हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, डिप्रेशन की जगह डिलाइटफुल हो सकते हैं, एंग्जाइटी की जगह हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हमारे पास कंफर्ट होगा, स्ट्रेस की जगह हमारे पास पूरी तरह से जॉय होगा, कंफर्ट होगा, सैडनेस की जगह हम खुश रहेंगे। सोचिए कि इस स्ट्रक्चर को अगर एनएलपी आपको बदलना सिखा दे आने वाले टॉपिक्स में तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इतना ही नहीं, जब आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स किसी भी ऐसे अनुभव की बात करें जिसमें वो खुश नहीं है, तो अब आप उनको हेल्प कर सकते हैं, जो आने वाले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे या सीखेंगे, कि आप उसके अनुभव के स्ट्रक्चर को ही बदल दें। और ये काम कितनी जल्दी हो सकता है? बिल्कुल, जितनी देर में आप एक कप चाय पीते हैं उतनी देर में आप उसके अनुभव के स्ट्रक्चर को, उसके एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर को, ढांचे को बदल सकते हैं। सोचिए कोई भी अनुभव जो उसके लिए पेनफुल है, चाहे वो फिजिकली पेन दे रहा है, इमोशनली पेन दे रहा है, डिस्कंफर्ट दे रहा है, अगर इस तरह से बदला जा सकता है तो कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रीसपोजिशन को आप नेचुरली तभी इसको ट्रुथ मानेंगे जब आप इसे कर लेंगे आने वाले टॉपिक में। तो तब तक के लिए मैं इस प्रीसपोजिशन को बचाए रखता हूं आपके लिए कि पहले आप करके देखिएगा और जैसे रिजल्ट मिले फिर आप जितने भी आपके पास अनवांटेड स्ट्रक्चर्स पड़े हैं जो आपके लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस पैदा कर रहे हैं आपके माइंड में, जिनकी वजह से आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अब आप उनको बदल सकते हैं। अब हम तीसरी प्रीसपोजिशन की बात करेंगे। तीसरी प्रीसपोजिशन है कि एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। हर एक बिहेवियर के पीछे, हर एक बर्ताव के पीछे एक सकारात्मक मंशा या इरादा होता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अगर मेरा एक बिहेवियर है कि मैं स्मोक करता हूं, ड्रिंक करता हूं, मैं लोगों से लड़ता हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं डिप्रेशन में बार बार जाता हूं, मैं अपने काम को कल पर टाल देता हूं, मैं अपने कुलीग्स के साथ अपने रिलेशन नहीं बना पाता, मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता, मैं नई चीजों को नहीं सीख पाता, तो इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, यानी कि सकारात्मक इरादा है? बिल्कुल। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज को कल पर टाल रहे हैं और उस वक्त नहीं कर रहे हैं तो इसका सकारात्मक इरादा यह है कि उस वक्त जो आप करने में किसी एंग्जाइटी या स्ट्रेस को महसूस कर रहे हैं और आपका माइंड चाहता है कि आप स्ट्रेस में ना रहें, इसीलिए वो आपके इस काम को कल पर टालने के लिए आपको मजबूर या मोटिवेट कर रहा है। आप किसी भी सिचुएशन में इस प्रीसपोजिशन का फायदा उठाइएगा कि हर एक बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है। सोचिए कि आप अगर कहें कि आपका कुलीग रोज ऑफिस में लेट आता है, इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है? बिल्कुल इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन है। इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा और ट्रेंड करें और ये ट्रेनिंग आप उसे दें। जब आप उसे ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो आपकी ग्रोथ हो रही होगी। इसका मतलब यह है कि आप इसमें से एक पॉजिटिविटी निकालना सीख चुके हैं। किसी भी स्थिति में अगर आपको लर्निंग लेनी है तो इस प्रीसपोजिशन का फायदा आपको लेना होगा। आप ये कहेंगे कि अगर मेरा बिहेवियर है कि मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूं तो इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है? ये बात हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरह से हमारी बीमारियां बेसिकली हमें बचाने के लिए और सेफ करने के लिए हमारे पास आती हैं। वी विल डिस्कस इट। सो जो भी आपका बिहेवियर है उसके पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है, चाहे वो आपको पॉजिटिव बिहेवियर लगे या नेगेटिव लगे। आप खाना खाते हैं, पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? नेचुरली कि आप एनर्जी रखें अपनी बॉडी के अंदर, आप ज्यादा काम करें। आपको नींद आती है तो पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? कि आपकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स करें। आप सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? ताकि आप इस दिन को अच्छा बनाएं। आप पैसा कमाते हैं तो पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? कि आप ज्यादा सिक्योर हो जाएं।
जब आप पैसा खर्च करते हैं किसी फंक्शन में तो आपकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? ताकि आपको सिग्निफिकेंस मिले, आपको लोगों की एप्रिसिएशन मिले, लोगों के साथ जुड़कर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सो जहाँ भी आप देखेंगे आपके बिहेवियर के पीछे हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन है। इसी के साथ हम अब नेक्स्ट प्रीसपोजिशन की बात करेंगे। इस प्रीसपोजिशन में कहा गया है दैट पीपल मेक द परफेक्ट चॉइस। जो भी आदमी कुछ कर रहा है वह उसका परफेक्ट विकल्प है, वो सबसे अच्छा विकल्प है उसके पास। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? एक आदमी है जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, अचानक उसकी गाड़ी को कोई पीछे से टच कर देता है या उसकी गाड़ी दूसरे आदमी के साथ लग जाती है, तो वो नीचे उतरकर गाली गलौज करता है या मारपीट करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसका ये परफेक्ट बिहेवियर है? परफेक्ट बिहेवियर तो ये भी हो सकता है कि वो आराम से बातों को सुलझा ले, लड़े ना, लड़ाई ना करे। ये परफेक्ट कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, ये आप तब कह रहे हैं जब उसके पास दूसरे रिसोर्सेज भी हों। असलियत में उसका माइंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर यह मानता है कि यही एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो इसके काम आ सकता है। वो उसी बिहेवियर को उसके साथ रखता है। हाँ, जैसे उसकी स्टेट ऑफ माइंड बदलती है, उसका मूड बदलता है या उसकी मनोदशा बदलती है, उसे लगता है माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे कुछ और करना चाहिए था। सो इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी आदमी के बिहेवियर को बदलना चाहें तो नेचुरली उसकी स्टेट ऑफ माइंड को बदलना होगा, उसको नए रिसोर्सेज देने होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोलीग लेट आता है आपके ऑफिस में तो याद रखिएगा ये उसकी परफेक्ट चॉइस है। हाँ, जैसे ही आप उसकी स्टेट ऑफ माइंड बदलेंगे, उसे या तो प्लेजर्स दिखाएंगे या उन नुकसानों के बारे में बताएंगे जो वो कर रहा है, तो नेचुरली वो एक नई स्टेट में आकर इस बिहेवियर को बदल सकता है। इस तरह से आप इस प्रीसपोजिशन को विभिन्न क्षेत्रों में लगाकर देखिएगा दैट पीपल आर मेकिंग द बेस्ट चॉइस। और मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रीसपोजिशन आपके रिलेशनशिप के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी। जब भी आप अपने पार्टनर को या जिसके साथ आप रिलेट करते हैं उसके किसी भी बिहेवियर को आप देखकर आपको गुस्सा कर रहे हैं, उस गुस्से से और मनोदशा खराब हो रही है और उससे और स्थिति खराब हो रही है, अगर आप इस प्रीसपोजिशन को वहां लगाएं कि वॉट एवर ही इज और शी इज डूइंग, जो भी ये कर रहा है यही इसका परफेक्ट है, और ये मानते हुए अब आप उसके प्रति पॉजिटिव होकर उसके प्रति आप एक नई करुणा का भाव रखते हुए, टीचिंग का भाव देते हुए उसको एक नई मनोदशा देकर नया विकल्प दें तो उसके पास एक नया विकल्प होगा। क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये विकल्प परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो ये मानता है कि इस स्थिति में यही विकल्प परफेक्ट है, यानी कि उसके पास विकल्पों की कमी है और उस स्थिति में वो उसके पास जो भी विकल्प है, जो भी चॉइस है, जो भी ऑप्शन है बिहेवियर की, वही दे रहा है। सो वॉट एवर ही इज मेकिंग अ परफेक्ट चॉइस ऑफ हिज बिहेवियर। वो अपने बर्तावों की, अपने व्यवहार की परफेक्ट चॉइस कर दे रहा है उस वक्त। चलिए अब हम एक नई प्रीसपोजिशन की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैविंग अ चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग अ चॉइस। यानी कि हमारे पास विकल्पों का होना बेहतर है कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से अपने ऑफिस जाते हैं, आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है जाने का, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक विकल्प है, मान लेते हैं आपकी बाइक आपके पास है, कार है, तो ये आपके पास हमेशा ये माना जाता है कि आपके पास चॉइस का होना वो बेहतर है। भले ही आप उसे यूज करें ना करें, लेकिन अगर वो है तो आप हमेशा कंट्रोल में होते हैं। और ये भी है कि जितनी ज्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी, जितने ज्यादा विकल्प आपके पास होंगे, उतना ही आपके लिए सिचुएशन कंट्रोलेबल रहेगी। अगर आप कहें कि आज मेरी बाइक खराब है तो आपके पास कार भी है, आप कहते हैं मेरे पास कार भी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे साइकिल चलानी आती है और आपके पास साइकिल भी है, तो आप साइकिल से अपने ऑफिस जा सकते हैं। आप कहते हैं कि साइकिल नहीं है लेकिन मेरे पास ट्रेन है, मेट्रो है, तो आप ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं। यानी कि जब आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी तो आपके पास एक कंट्रोल होगा सिचुएशन का। एक पुरानी कहावत है कि अगर हमारे पास एक ही विकल्प है तो हम एक रोबोट की तरह हैं, अगर दो चॉइसेस हैं सिर्फ तो हम असमंजस में हैं, डिलेमा में हैं। और जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइस होंगी हम रियल कंट्रोल में हैं उस स्थिति के। सो जब भी आप कोई भी काम करें, जब भी कोई भी आउटकम तय करें, जब भी कोई आप बिहेव करें, तो उस बिहेवियर को रिप्लेस करने के साथ साथ आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, तो यू स्टे इन कंट्रोल। दिस इज व्हाट दिस प्रीसपोजिशन सेज। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रीसपोजिशन लेते हैं। ये कहती है कि माइंड एंड बॉडी आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम, या हम ये भी कह सकते हैं माइंड एंड बॉडी आर वन। ये दोनों एक ही हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक छोटा सा काम करके देखिए कि एक सेकंड के लिए आप अपनी बॉडी को अनरिसोर्सफुल करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंधों को ढीला कर दीजिए, सांस छोटे लीजिए, अपनी स्पाइन को ढीला छोड़िए और आप गर्दन झुकाकर नीचे की तरफ देखना शुरू करिए। चेहरे पर एक बनावटी भाव लाइए जिसमें हंसी नहीं बल्कि एक सीरियसनेस है। और आप जैसे ही ऐसा कर रहे होंगे, विद इन 20 to 30 सेकेंड्स आप पाएंगे कि आपके माइंड में
अब कोई भी पॉजिटिव मेमोरी नहीं आ रही है। आपका माइंड भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है। आपके पास आपके माइंड में भी एक नॉन एनर्जेटिक जोन शुरू हो चुका है। इट सिंपली शोज दैट योर बॉडी इज कंट्रोलिंग योर माइंड। इतना ही नहीं, आपके पास जब भी एक पॉजिटिव मेमोरी होगी तो आप ये भी देखेंगे कि आप उस वक्त कभी भी अनरिसोर्सफुल बॉडी में नहीं होंगे। यानी कि माइंड में जो चल रहा है वो आपकी बॉडी में दिखाई देगा, और जो भी माइंड बॉडी में चल रहा है वो आपके माइंड में आप महसूस करेंगे। कितना आसान हो सकता है ये चीजें, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीसपोजिशन। जब हम अपनी हेल्थ की बात करें, जब हम अपने कम्युनिकेशन की दूसरों के साथ बात करें, जब हम पब्लिक प्रेजेंटेशन दें, उस वक्त अगर हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से हैंडल करना सीख लें तो नेचुरली हमारा माइंड उसी तरह से बर्ताव करेगा। और जब माइंड के पास पॉजिटिव पैटर्न्स होंगे तो वही पैटर्न्स हमारी बॉडी को भी हेल्प करेंगे। यही काम हमारी हेल्थ के लिए भी होगा। अगर आप रेगुलरली अपनी बॉडी को एक रिसोर्सफुल स्टेट में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि स्वस्थ मन असलियत में स्वस्थ तन में ही रहता है। लेकिन इसका उल्टा भी है कि जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तो वो पैटर्न आपके तन यानी कि आपकी बॉडी में भी दिखाई देंगे। लेकिन इस प्रिसपोजिशन को आप ट्राई करिएगा, जब आपको लगे तो फिर आप इसका फायदा भी उठाइएगा। मन से भी आप खुश रहना शुरू करिए और आप अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट करना शुरू करिए। अपनी फिजियोलॉजी को, आप अपनी पूरी की पूरी शारीरिक क्षमता को बढ़ाए रखिएगा, उससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती रहेगी। एनएलपी की नेक्स्ट प्रिसपोजिशन हमारे रिश्तों को बेहतर करने के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारी जिम्मेदारी को पूरी तरह से डिफाइन करती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। यानी कि जो भी आप संवाद कर रहे हैं लोगों के साथ या अपने साथ भी, इस संवाद की गुणवत्ता, इस संवाद की क्वालिटी इस चीज पर निर्भर करती है कि आपको रेस्पॉन्स क्या वही मिल रहा है जो आप चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की पर उसकी बात समझ में नहीं आई। हम ये जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं। असलियत में इसकी जिम्मेदारी एनएलपी हमारे ऊपर डालती है। वो ये कहती है कि आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए। जब आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं, जो इससे पहले हमने प्रीसपोजिशन में सीखा है, तो जब भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें और मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिले, यानी कि उनका वही बर्ताव नहीं मिले जो आप चाहते हैं, तो आप उनको दोष ना दें, बल्कि अपने बिहेवियर को बदलें, अपने कम्युनिकेशन की कला को बदलें, अपने कम्युनिकेशन के लिए नए नए ऑप्शंस या चॉइसेस की तलाश करना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? बिकॉज आपके पास एक और चॉइस है, दैट मैप इज नॉट द टेरिटरी। यानी कि जब भी आपको लगे कि नहीं मैंने सभी चॉइसेस को पूरा कर लिया, तो याद रखिएगा ये आपका मैप है, टेरिटरी नहीं। टेरिटरी में तो अभी भी बहुत सारी ऑप्शन है, आप अपने मैप को ही फाइनल मान रहे हैं। मैप कभी भी फाइनल नहीं होता। सो जब भी आप चाहें कि लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो तो अपनी अप्रोच बदलिए, नई अप्रोच लाइए, फिर नई अप्रोच लाइए, नई अप्रोच लाइए। और इसीलिए कहा गया है हैविंग मोर चॉइसेस आर बेटर देन हैविंग फ्यूअर चॉइसेस। चलिए फिर हम अब नेक्स्ट प्रीसपोजिशन की बात करते हैं। ये प्रीसपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। जो भी परिणाम आप चाहते हैं लाइफ में, आउटकम जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, जिन्हें हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें ये प्रीसपोजिशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये प्रीसपोजिशन है इफ वन पर्सन कैन डू एनीथिंग यू कैन लर्न टू डू इट। अगर कोई भी व्यक्ति किसी XYZ काम को कर सकता है तो आप भी उसे करना सीख सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी आदमी अगर किसी काम में सक्सेसफुल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपके पास सारी चॉइसेस हैं कि आप उसके इस पैटर्न को लर्न कर सकते हैं। तो अब जो भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने रोल मॉडल को, आप अपने टॉपर जो स्टूडेंट है क्लास का, उसको आप उसी पैटर्न को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो एनएलपी आपकी हेल्प करेगी। आने वाले टॉपिक्स में मैं आपके साथ ये शेयर भी करूंगा जिसका नाम स्ट्रेटेजी होगा, मॉडलिंग होगा, कि कैसे किसी भी आदमी के पैटर्न को हम मॉडल कर लें। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो किसी भी हेल्दी आदमी के साथ या नंबर ऑफ पीपल जो भी हेल्दी हैं उनके साथ बात करना शुरू करें और उनके उन पैटर्न्स को सीख लें कि वो हेल्दी कैसे रहते हैं। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो आप स्लिम लोगों के साथ बात करें, और ये बात करने का तरीका, उनके बिलीव्स को, उनके पैटर्न को अडॉप्ट करने का तरीका एनएलपी आपको सिखाएगी आने वाले टॉपिक्स में। अगर आप एक बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस के जो भी टॉपर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे बात करिएगा, उनके पैटर्न को अडॉप्ट करना शुरू करिएगा। अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप किसी भी, जो भी आपके फील्ड में एक एक्सपर्ट ट्रेनर है या नंबर ऑफ एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, उनके इन्हीं बिलीव्स को, उनके पैटर्न्स को, उनके इन्हीं बिलीव्स और पैटर्न्स को आप मॉडल करिएगा, कॉपी करिएगा, और आप पाएंगे कि आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं जो उनके पास है। सो ये प्रिसपोजिशन आपके लिए काम करेगी, एक बिलीफ भी देगी। हाँ, इसे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में सीखेंगे, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी आदमी के जो पैटर्न से सक्सेस के, उन्हें आप कैसे अडॉप्ट करें। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिसपोजिशन की बात करते हैं, और वो है यू हैव ऑल द रिसोर्सेस।
यानी कि आपके पास सारी की सारी क्षमताएं हैं। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास सभी संसाधन हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, आने वाले टॉपिक्स में मैं आपके साथ जब शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है किसी भी एक्सपीरियंस का, जब हम उसे अगर बदल सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल सकते हैं कि जो भी आप करना चाहें वो कर लें। और जब आपके पास बदलने की क्षमता है तो इसका मतलब यह है कि आप सभी संसाधनों के मालिक हैं। यानी कि जो भी बदलाव आप करना चाहते हैं अपनी अप्रोच में, अपने एटीट्यूड में, अपने मोटिवेशन में, अपने तरीकों में, वो सारी की सारी चेंजेस तो आपके पास हैं करने के लिए। बिकॉज हम उस स्ट्रक्चर को बदलना तो सीख ही रहे हैं थोड़े दिन बाद अगली वीडियो में। सो इसलिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जब आप इस बिलीफ को लेकर जिएंगे तो सोचिएगा कि आप कितना पॉजिटिव बिलीफ के साथ अपने काम को कर रहे होंगे, जो भी आप कर रहे हैं। बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज हैं चीज़ों को सीखने के, अडॉप्ट करने के, बदलने के, आगे बढ़ने के, नई नई अप्रोच क्रिएट करने के, अपने माइंड और बॉडी को एक तरीके से, सही तरीके से रन करने के लिए, चलाने के लिए। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रिसपोजिशन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, एक्ट। अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो उसे करके देखिएगा। और अगर मैं इस प्रिसपोजिशन को ज्यादा समझाऊंगा तो ये इनजस्टिस होगा। आप किसी भी चीज को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे करना शुरू करिए। आप तैरना जानते हैं, आप तैरना सीखना चाहते हैं तो इसको अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे करके देखिएगा, करके ही सीखिएगा। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी अप्रोच को डेवलप करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द बेस्ट वे? अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। आपको ये एक्ट करना होगा। और जैसे ही आप एक्ट करेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से आपको आपकी सेंसरी एक्टिविटी, यानी कि आप अपनी सेंसेस को यूज करें वहां पर, किस तरह से आप उसमें से फीडबैक क्रिएट करें, कैसे अपनी चीजों को बदलें ताकि आप मन चाहे रिजल्ट को पालें। सो टू अंडरस्टैंड, एक्ट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रिसपोजिशन इज यू कैन नॉट कम्युनिकेट। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, इसमें 2 बार नॉट आया है। यू कैन नॉट कम्युनिकेट एंड टू नॉट मेक्स वन यस। इट सिंपली सेज दैट यू ऑलवेज कम्युनिकेट। आप हमेशा कम्युनिकेट जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरानी कहावत भी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन जरूर होती है और वही बेसिकली आपकी रिएक्शन है, वही आपका कम्युनिकेशन है। हाँ, वो दूसरी बात है कि आप इस कम्युनिकेशन को कैसे करते हैं। मान लेते हैं आपको कोई भी आदमी एक एक्शन आपके ऊपर करता है, आपको अच्छा बोलता है या खराब बोलता है, आप कम्युनिकेट जरूर करेंगे। कई बार आप कहेंगे कि मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। याद रखिएगा, जो रेस्पॉन्स नहीं दिया ये भी तो एक रेस्पॉन्स है। आपने कुछ नहीं बोला, आप चुप रहे, तो चुप रहना भी तो एक कम्युनिकेशन है। सो एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ कम्युनिकेशन। और इसके पीछे एक आप छुपा हुआ ये भी रूल ले सकते हैं, व्हेन यू आर मेकिंग कम्युनिकेशन एवरी टाइम, सो व्हाई डोंट यू डिजाइन द कम्युनिकेशन दैट यू नीड। आप इस तरह से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो आपके फायदे के लिए जाए, आपके बेनिफिट के लिए जाए, आपकी सफलता के लिए जाए। इस तरह से हमने इन प्रिसपोजिशन को सीखा है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा असाइनमेंट लेता हूं। जो भी प्रिसपोजिशन आपको अच्छी लगी उसको लीजिए और किसी विषम परिस्थिति में उसे रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। अगर आपको ये प्रिसपोजिशन अच्छी लगते हैं, मान लेते हैं, तो आप किसी अपने कोलीग, अपने फैमिली मेंबर के किसी बिहेवियर के को देखिएगा और आप उसे क्लोजली देखेगा, ये मानते हो कि ये प्रिसपोजिशन बिल्कुल सच है। और अब आप इस प्रिसपोजिशन को सच मानते हुए उसके साथ कम्युनिकेट करिएगा और सडनली आप पाएंगे कि आपकी अप्रोच आपको एक नई फीडबैक दे रही है। इसका दूसरा असाइनमेंट भी मैं आपको देता हूं कि जिस प्रिसपोजिशन पर आपको सबसे ज्यादा डाउट है, यानी कि जो आपके लिए लीस्ट फेवरेट प्रिसपोजिशन है, उसको भी लीजिएगा और उसे भी किसी सिचुएशन में रखकर ट्राई करने की कोशिश करिएगा। और आप पाएंगे कि सिर्फ इतना मानते हुए कि ये मानो सच है, चलो मैं इसकी कोशिश करता हूं इसके साथ, ये मानते हुए कि ये सच है, चलिए मैं इसके साथ कोशिश करता हूं, और आप अपने परिणामों को देखना शुरू करिएगा और आप पाएंगे कि आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जब आप इस तरह से एक के बाद एक प्रिसपोजिशन को यूज कर रहे होंगे तो आप अपने लिए असीमित ऑप्शंस, चॉइसेस या विकल्पों को पैदा कर रहे होंगे। और जीवन और सफलता सिर्फ हमारी विकल्पों का ही परिणाम है। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते बेहतर विकल्पों का ही परिणाम है। सिर्फ इस चैप्टर को सुनकर आपको छोड़ना नहीं है। मैं फिर आपको एडवाइस कर रहा हूं कि एक एक प्रिसपोजिशन को सुनिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने के बाद लगाना शुरू करिए। जहां पर भी आप लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, किसी रिश्ते में आपको परेशानी आ रही है, किसी टारगेट को पूरा करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है,
सोचिए कि आप एक सेल्स पर्सन हैं और आपको लगता है कि आपसे ये सेल्स पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इमीडिएटली आपके पास एक प्रीसपोजिशन है दैट यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। सिर्फ ये बिलीफ ही करके आप दोबारा खड़े होइए एंड एक बार एक नई प्रीसपोजिशन को तैयार करिए कि मेरा जो मैप है, यानी कि मेरा यकीन कि मुझे सेल्स नहीं होगी, वो मात्र एक मैप है, टेरिटरी नहीं है, ये भी सच मान लीजिए। एंड वी कैन क्रिएट मोर चॉइसेस, ये भी सच मानकर जैसे ही आप अपने समय को एक स्ट्रक्चर देंगे और एक नया एटीट्यूड पैदा करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो चीज आपको मुश्किल लग रही थी वो आसान लगने लगी है। तो इन सभी प्रीसपोजिशन को आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में उतारना शुरू करें। इतना ही नहीं, जब आप इन्हें उतारना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, तो फिर आप जब लोगों के बिहेवियर को देखेंगे, चाहे वो आपकी कंपनी के हैं, अपनी फैमिली के हैं, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, इमीडिएटली आप उनको एक नया बिलीफ दे देंगे। मान लेते हैं आपका फ्रेंड कल कहता है यार मुझसे स्मोकिंग नहीं छूट रही है, तो याद रखिएगा ये उसका मैप है, टेरिटरी नहीं है, एंड ही हैज ऑल द रिसोर्सेज, उसके पास सारी रिसोर्सेज हैं। और ये भी समझ लीजिएगा दैट स्मोकिंग हैज सम पॉजिटिव इंटेंशन। हो सकता है कि स्मोकिंग से तनाव को दूर कर रहा हो या वो सिग्निफिकेंस ले रहा हो। सोचिएगा कि जब आप इतना कुछ जान चुके होंगे, यू आर बिकमिंग अ गुड communicator to others and communicator to yourself, and life is defined by the quality of your communication. So keep enjoying those presuppositions. अगली वीडियो वर्कशॉप में हम फिर मिलेंगे. Thank you very much and take care.